केड़ा को अब तक होश नहीं आया और इसलिए ताऊ ने भी यह मान लिया कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब अगली सुबह कबीले के लोगों ने भारी मन के साथ केड़ा को आखिरी विदाई दी और अपना किया हुआ शिकार लेकर कबीले की तरफ निकल गए। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया। इसी बीच एक गिद्ध की नजर केड़ा पर पड़ी और वो उसे मरा हुआ समझकर उसके पास आ गया। लेकिन जैसे ही उसने केड़ा को खाना शुरू किया, केड़ा फौरन होश में आ गया और एक ही झटके में उस गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। अब खुद को इस चट्टान पर देखकर केड़ा काफी घबरा गया और चीख चीख कर मदद की गुहार लगाने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। अब केड़ा ऐसे तो मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके उस चट्टान पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वो थोड़ा ऊपर तो आया, लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पर इसके बावजूद भी केड़ा ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जान लगाकर उस चट्टान के सहारे लटका रहा। अब यहाँ उसकी किस्मत ने साथ दिया और बहुत जल्द वहाँ जोरदार बारिश होने लगी। इस मूसलाधार बारिश ने उस बड़ी सी खाई को एक नदी में बदल दिया और ये देखकर केड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया। अब चूंकि केड़ा को तैरना आता था, इसलिए उसने पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और हिम्मत करके नीचे कूद गया। लेकिन वो पानी में गिरते ही बेहोश हो गया और जब अगली सुबह उसे होश आया तो वो एक नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। अब केड़ा जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसके पाँव की हालत इतनी खराब थी कि वो उसे ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था। दरअसल इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उसके पाँव की हड्डी खिसक चुकी थी और उसका पाँव पूरी तरह से सूज चुका था। अब केड़ा ने हिम्मत करके अपने पैर को पत्थरों के बीच फंसाया और अपनी उस हिली हुई हड्डी को ठीक किया। इसके बाद उसने एक लकड़ी को यूज करके अपने पैर को सहारा दिया और फटाफट से उस चट्टान के ऊपर पहुंचा जहां से वो नीचे गिरा था। ऊपर पहुंचकर जब उसने अपने नाम का स्मारक देखा तो वो पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर भेड़ियों के एक झुंड पर गई। अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी इन भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब अपनी जान बचाने के लिए केड़ा पास के एक पेड़ पर चढ़ने लगा, पर तभी इनमें से एक भेड़िया उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगा। ये देखकर केड़ा ने फौरन अपना हथियार निकाला और इस भेड़िए पर वार करके इसे